टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएफ से आने वाली नई भर्ती की। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की चर्चा होगी और राजस्व विभाग से निकली हैं लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस गोल्डन हार्वेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसमें 269 रुपए में 18 महीने की वैलिडिटी वाला आपको ईयरली पास मिल रहा है, जिसमें लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, जहां पर 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ TWP। जब आप इस कोड को परचेज करते समय लगाएंगे तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। और हाँ, ये ऑफर केवल 2 दिन के लिए, 14 और 15 अप्रैल के लिए। सबसे पहले बात करेंगे, क्रम से बात करेंगे जिस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ से हेड कांस्टेबल नई भर्ती के विज्ञापन। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है और यहाँ पर ये नोटिस भी है एडवर्टीजमेंट के लिए जो भेजी गई है कि 22 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 22 मई है। पद कौन सा है? यहाँ पर लिखा है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप फॉर द ईयर 2023। वैकेंसी कितनी है? जैसे यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल आरओ की, जिसमें पदों की संख्या लिखा हुआ है 217 पद, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और हेड कांस्टेबल आरएम के लगभग यहाँ पर 30 पद है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पर पे स्केल वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। कितना पे स्केल है इसका? 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए 100। और नीचे यहाँ पर लिखा है एज लिमिट 18 से 25 तक के जो छात्र हैं वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी गणना 12 मई 2023 से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 12वीं पास होना चाहिए और वो भी 60% मार्क के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम के साथ में। मेट्रिकुलेशन विद 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां पर विद्यार्थियों को आवेदन करना है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहीं से आपको आवेदन भी करना है। अब हम लोग बात करेंगे बिहार की वैकेंसी। चूंकि बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों की कमी होगी, 2,25,000 प्राथमिक में, शेष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। इसी के साथ में बिहार ने एक नई नियमावली भी जारी की है, जिसको लेकर के विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारतीय संविधान के मुताबिक भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, वहां पर नौकरी कर सकता है, लेकिन ये जो नई नियमावली आप देखेंगे इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि यहाँ जो आवेदक है वो बिहार राज्य का निवासी ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवेदक को भारत के नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। तो फिलहाल आज की डेट में मैं बता दूं कि अभी तो जिस हिसाब से नोटिफिकेशन, जिस हिसाब से नियमावली जारी हुई है, जिसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि कोई भी विद्यार्थी केवल 3 बार आवेदन कर सकता है और ये योग्यता वगैरह इसमें लिखी हुई है, जो भी चीजें हैं, इस हिसाब से तो आवेदन इस भर्ती में नहीं कर सकता है। लेकिन ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के द्वारा ये खारिज कर दिया जाएगा। बहुत सारे राज्यों ने इस तरीके के नियम लगाए थे, इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया है, इसलिए ये एक साथ खारिज हो जाएगा। तुरंत विद्यार्थियों को राहत मिलेगी किसी भी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने अगर आप मामला कोर्ट ले गया अगर तो। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने एक नियम लागू किया था कि वहां की वैकेंसीज में आवेदन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट विभाग में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसके बाद में जो विद्यार्थी वहां के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होगा वही आवेदन कर सकेगा। बाद में मामला कोर्ट में गया, बैकफुट पर आना पड़ा और वो जो प्रक्रिया थी उसको हटाना पड़ा। इसी तरीके से झारखंड सरकार ने भी एक नियमावली जारी की थी पिछले साल कि जो विद्यार्थी झारखंड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करेगा वही विद्यार्थी वहां की भर्तियों में आवेदन करेगा। झारखंड सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ा, मामला कोर्ट में चला गया था और वहां से कुछ वैकेंसीज भी निकली थी, सारी की सारी वैकेंसी रद्द हो गई। झारखंड का है ये न्यूज, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। यहाँ पर नियमावली में इसलिए बदलाव किया गया कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को झारखंड सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता सिर्फ समान श्रेणी के युवाओं के लिए थी। तो बहुत सारे तर्क दिए कोर्ट ने, लेकिन फिलहाल इसको जो है रद्द कर दिया गया और नई नियमावली वहां पर जारी की गई और अब झारखंड से जो 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता वाली बात थी वो हटा ली गई है।
हाई कोर्ट ही नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं आपको लाइन से दिखा सकता हूं। एमपीपीएससी पीसीएस में जो मैं भी बात बता रहा था आपको, पोर्टल पुनः खोला गया था। लिखा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात जिसने राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण मानदंड को अमान्य घोषित किया। तो सुप्रीम कोर्ट की भी इसी तरीके की रूलिंग है और फिर से पोर्टल खोला गया। पंजीकरण जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीकरण करवाना था उसको समाप्त किया गया। ये देखिए लिखा है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक चरण में एमपी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं है, यद्यपि उन्हें यह प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। तो विद्यार्थियों ने फिर से पोर्टल खोला और फिर से विद्यार्थियों ने आवेदन। और इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी था। इसमें भी बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो नौकरी कर रहे हैं, ले गए थे और उनको राहत मिल गई थी। तो ये बात की बातें हैं, जब मामला कोर्ट में जाएगा तब क्या होता है। लेकिन आज की डेट में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो यूपी के विद्यार्थी हैं या अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी SSSC पीईटी कॉमन कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि विद्यार्थियों ने बहुत सारे ईमेल किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक अभियान भी चल रहा है सोशल मीडिया में, ये अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को सैकड़ों की संख्या में ईमेल भी भेजे हैं। जानकारी ये मिली है कि ये जो विद्यार्थियों ने जो मांग की है ये बात शासन तक पहुंच गई है, लेकिन इसमें अगर बदलाव होगा तो वो अगले पीईटी में ही होगा। वर्तमान में जो पीईटी का जो परिणाम जारी हुआ है और इसके अंदर जो भर्तियां आनी है उसमें यही नियम लागू रहेगा, जो 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाए जाने के नियम है और जिसमें लगभग 30 गुना या 25 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के। लेकिन अगले पीईटी के बाद में निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में जरूर राहत मिल, यानी कि मुख्य परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बैठने का मौका मिल सकता है। वहीं पर अगर हम लोग नई भर्तियों की बात करें कि यूपी SSSC से आखिरकार नई भर्तियां क्यों नहीं आ रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूपी SSSC की कोई गलती नहीं है। यूपी SSSC ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया था विज्ञापन का, लेकिन शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। और अब चुनाव बाद उम्मीद है कि अनुमति मिल जाएगी और लगातार आप लोगों को जिस तरीके से पिछली बार लास्ट में 3-4 भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिले थे, उसी प्रकार से 3-4 भर्तियों के विज्ञापन आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं मई के महीने में, मई लास्ट में, क्योंकि 13 मई तक तो आचार संहिता लगी हुई और उसके बाद में जब चुनाव हो जाएगा परिणाम आ जाएगा और लास्ट मई से आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। विज्ञापन वही है, एक एजीटीए का विज्ञापन है, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन। बात करें राजस्व विभाग में लगभग 10,500 पदों पर बम्पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो गया और सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के 355 पद हैं। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लगभग 758 पद हैं। इसी तरीके से विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8,244 पद। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के कितने पद हैं वो लिखिए, मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या योग्यता इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। भर्ती आपकी निकली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो बात थी, जो नियमावली थी, उसमें तो कहा गया था कि बिहार के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर लिखा है कि केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। एज वगैरह लिखिए अलग अलग पद के लिए, किसी में मिनिमम 21 साल, किसी में 18, किसी में 18 और किसी में 21 साल। अधिकतम सामान्य के लिए यहाँ पर लिखा है 37 वर्ष। ये देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42। हाँ, बस इतना जरूर इसमें लिखा हुआ है कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा और कुछ सुविधाएं जो बिहार के लोगों के लिए हैं वो मिलेंगी बिहार के लोगों को, और बाकी चीजें सभी के लिए समान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते। पेपर में क्या पूछा जाएगा ये भी नोटिफिकेशन में दिया। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है जिसे आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तारीख दी हुई है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो 13 तारीख से शुरू हो गई है, 12 मई इसकी लास्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।